बहुजन सौरभ, बहुजनांच्या सामाजिक व सांस्कृतिक चळवळीचे मुखपत्र। नमस्ते, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कामले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। बहुत सारे रोज के वीडियो देखने के बाद पश्चात एक जैसे वीडियो होते हैं कि सभी पॉलिटिकल कमेंटेटर रहते हैं, सभी लोग अपने अंदाज लगाते रहते हैं, ऐसा वैसा वैसा पॉलिटिकल। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें हम सब व्यूअर्स को, अम्बेडकराइट लोगों को स्पेशली ये मालूम होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजंस है, कौन से कायदे हैं और वो हमारे लाइफ जीने के लिए कैसे कैसे इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने ये सब सोच के ही तुम लोगों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया और उसके तहत हम लोगों ने ये पॉलिटिकली गेमबाजी में ज़्यादा इंटरेस्ट न लेते हुए और क्या क्या हमारे लिए दिया है उसके बारे में हम सोच रहे हैं। और निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों ने जो भी जुडिशियल जजमेंट्स होते हैं और जो जिस तरीका से हम लोगों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं या हमारे ऊपर में उसका परिणाम होता है, वो निश्चित रूप से हमें उसकी चर्चा करनी चाहिए। और वो चर्चा से हम लोगों को एक अभ्यास भी होगा, हम लोगों को समझ में आएगा हमारे यहाँ क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, जुडिशियली कैसे काम कर रही है और हमारे एक्चुअली सिचुएशंस क्या क्या है। इस तरीक़ा से मैंने सोचा कि जो भी सुप्रीम कोर्ट के जो केसेस है हमारे सिंपल भाषाओं में जो तुम्हें समझ में आएगी, इस तरीक़ा से मैं उसका थोड़ा विश्लेषण करने की कोशिश करूँगा। मैं आज आपको लेके आया हूँ कि एक ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन एक्ट। इसका मतलब कि तुम्हारे शरीर के जो भी अवयव है उसको दान के रूप में हम लोग किस तरीका से दूसरे के लिए यूज कर सकते हैं, ये हमारा कायदा है। शायद इसको आप लोगों को मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं कि पूरे विश्व में ये प्रथा है कि जब तुम्हारा दिमाग, ब्रेन डेड हो जाता है, दिमाग तब खत्म हो जाता है, तब निश्चित रूप से तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं बचता। ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए तुमने कि जो भी तुम्हारे ऑर्गन्स है, जो भी काम हो सकते हैं, लोगों के काम में आ सकते हैं, जैसे किडनी है, उसके बाद में हमारे लीवर है, लंग्स है, स्प्लीन है, तो अलग अलग है। इवन तुम्हारे ईयर ड्रम्स है, ईयर बोन्स है, बहुत सारे जो ऑर्गन्स है जो लोगों को तुम दान कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे सब चीज़ों में पूरे विश्व में ही ये कायदा है ऐसा कि जब भी कभी आदमी का दिमाग उसका खत्म हो जाता है और तो उससे तो मरना ही मरना है। तो वो सिचुएशंस में हमने उसको क्या करना चाहिए करके सभी स्टेट को सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक डायरेक्शंस दिए। उसका नाम है ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन एक्ट। मतलब आदमी के शरीर के जो भी अवयव है उसे सही वक्त पे उसको ट्रांसप्लांट करना, ये करने का। ट्रांसप्लांट मतलब दूसरे को देने का, लगाने का। इस तरीका से वो कायदा है। लेकिन इस कायदा को 1994 का कायदा है वो, लेकिन इसके ऊपर में किसी ने ध्यान नहीं दिया। नागपुर में एक बहुत बड़ा एक मैटर हुआ था कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन एक्ट के ऊपर में, मैं कोर्ट में अभी भी वो चल रहा है, स्टेट फोरम में है मेरा मैटर। वो उसके ऊपर यही है कि वहाँ पे यदि वो तुमने उस लॉ को फॉलो नहीं किया तो तुम्हें 2 से 5 साल तक का वो हॉस्पिटल को सजा हो सकती है। तो क्या है ये कायदा, उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, हमारे यहाँ डे टू डे लोगों में कुछ ना कुछ एक्सीडेंट्स होते हैं, कोई मृत्यु हो जाते हैं। आज हमारे यहाँ मेडिकल माल प्रैक्टिसेस में ऐसी चीज देखने को मिल रही कि जो डेड बॉडीज भी है, वो जब तुम्हें पता चलता है कि उसकी पल्स नहीं चल रही, उसकी सांस नहीं चल रही, फिर भी हॉस्पिटल में ले जाते हैं, आर्टिफिशियल वेंटिलेशन पे रखते हैं और उसके मुताबिक वो अपना मीटर चालू कर देते हैं और लाखों रुपए लोगों से निपटते। बहुत बार हॉस्पिटल में जब कोई पेशेंट एडमिट होता है, वो मरने के पश्चात भी उसको कुछ घंटे तक या कुछ दिनों तक वैसे ही खींचते रहते हैं। उससे क्या हो जाता है कि उनका मीटर तो चालू हो जाता है, बोगस हो जाता है और कौन किसको चैलेंज करेगा। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशंस के द्वारा उसको चलते रहता है। मेरे पास में भी एक ऐसा ही केस था जहां वो पूरा का पूरा एक बार उसकी ब्रेन की सर्जरी हो गई, उसके बाद में फिर दोबारा करने में आ गई, सब ब्रेन का उन्होंने ये खत्म कर दिया, उसमें कोई इम्पल्सेस नहीं थे, कोई रिस्पॉन्स नहीं था। उसके बावजूद भी उस पेशेंट को करीबन 1 महीने के पास में उसको रखा गया। जब उसको बोले कि भाई मेरे पास 27 लाख का जब बिल हुआ, तब उन्होंने कहा कि भाई मेरे पास में तो अभी पैसे नहीं रहे, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं उसको पेशेंट को घर ले जाता हूँ। जब पेशेंट घर लेके गया तो वही ऑक्सीजन के ऊपर में उसको और 10 दिन जिया और उसके बाद में उसको मर गया। जब उसको लेके जाने के बाद में पश्चात ये पता चला कि उसने कभी आग भी नहीं खोली, ना किससे बात की, ना उसने कुछ देखा, ना कुछ किया। तो जब उसका ब्रेन डेड पहले हो गया था, तब उसके प्रति अननेसेसरली उतना 20 लाख रुपए लगाने की जरूरत नहीं थी और 10 दिन तक
वो पेशेंट को उनके घर में डेड बॉडी जैसे उन्होंने रखा, केवल वेंटिलेशन के ऊपर में। ये सब माल प्रैक्टिसेस है जिसके ऊपर में काफी सख्त कानून है, लेकिन वो कानून आप लोगों को नहीं मालूम होने की वजह से ये सब दिक्कतें आती है। तो मैं ये कानून के बारे में थोड़ा सा ये बताता हूँ कि ये कानून में जैसे भी कभी वो हॉस्पिटल में कोई एडमिट हो जाता है और जब वहाँ पे दो चीजों के ऊपर में उसको ये किया जाता है, एनालिसिस करते कि एक तो स्टेज होती है कोमा। कोमा में मतलब क्या होता है कि आदमी पूरा का पूरा स्लीप हो जाता है, लेकिन उसके जो इम्पल्सेस ऐसे बोन्स और इसको ऐसा मारने से स्टिमुलेट होता है, एकदम से आँख खुलती है या ऐसा कुछ तो भी खुलता है। तो ऐसे सिचुएशन में वो कंडीशन को कहते हैं कोमा। लेकिन दूसरी एक ऐसी सिचुएशन होती है कि ब्रेन डेड, पूरा ब्रेन डेड हो जाता है तुम्हारा। और जब ब्रेन डेड जब हो जाता है तो उसको तुम कितना भी मारो, कुछ भी करो, तुम्हें कोई इम्पल्सेस नहीं होता। लेकिन ये कौन जज करेगा? तो हर गवर्नमेंट को उन्होंने वो जिम्मेदारी दी है कि वो तुम जाके तुम वहाँ के वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होगा, उसकी एक कमेटी रहती है, वो कमेटी जाके वो जांच करेंगी और उसको सर्टिफिकेट देगी कि वो ब्रेन डेड हुआ था या कोमा है। ये सिचुएशंस में है। अभी ये सब सिचुएशन मुझे क्यों पता चली कि परसों के मतलब पिछले हफ्ते में ही सुप्रीम कोर्ट के सामने में जस्टिस भूषण गवई के सामने में एक मैटर आया और वो मैटर लगाया था उन्होंने। एक पिटिशनर है, वो काफी जागरूक है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कमेटी है एक बहुत बड़ी इंडिया की। उन्होंने ये केस फाइल किया कि भाई ये एक्ट का मिसयूज हो रहा है, मतलब एक्ट को कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहा और इसके वजह से कई लोगों को जो जिंदा रह सकते थे उसके ऑर्गन यदि जब उसको दे दिए होते तो शायद कई लोगों को किडनी के पेशेंट्स हैं, कई अपने इंडिया में हजारों के तादाद में है। तो ऐसे वक्त में ये किडनी के यदि जब डोनर मिल जाते हैं तो उसको ये दुनिया की सब बीमारियां खत्म हो जाएगी, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। तो जस्टिस भूषण गवई ने इसके ऊपर में नोटिस किया पूरे स्टेट में। उसका रिट पिटिशन नंबर है 39/2025 का। उसका 21/4/2025 को ये मैटर सुप्रीम कोर्ट के सामने में लगा था और उसमें जितने भी कोई रिस्पोंडेंट्स हैं, जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी सेक्रेटरीज है, उनको एक नोटिस हो गई है। नोटिस होने के बाद में उनको पूछा गया कि तुम्हारे यहाँ पे उसके करीबन 8-9-10 उसके पैरामीटर्स है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि भाई आपके यहाँ पे किस तरीका से उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है, कितने % में तुम उसका अभी तक इम्प्लीमेंटेशन किए हो, क्यों नहीं कर रहे हो, स्टेट में कहां तक आया, क्या नहीं। ये हर स्टेट को अलग अलग प्रश्नों के साथ में पूछे। ब्रेन डेड के कितने तुम्हारे यहाँ डेथ हो गए, कोमा में कितने लोग थे, ये सब जानकारी पूछने के बाद में निश्चित रूप से जो गवर्नमेंट की माल प्रैक्टिसेस है ये कुछ रुकने के लिए वो रहेगी। मैंने इसके ऊपर में काफी अध्ययन किया है और मुझे ये मालूम है कि हर एक के अपने आजू बाजू में बहुत सारे ऐसे केसेस होंगे जिसको आपको लगता होगा कि अरे यार हमारे यहाँ तो पेशेंट तो पहले ही मरा था, उसके बावजूद भी इतना सारा बिल हो गया। और ऐसे बहुत सारे लोगों के पास में डाउट्स रहते हैं। तो ऐसे वक्त सिचुएशंस में तुमने ये कायदे को पढ़ना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए। जब तक तुम लोग बताओगे नहीं तो कैसा होगा। आज बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बने हैं, सिर्फ वो कसाई का एक बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जहाँ पे सब इस टाइप के माल प्रैक्टिस से चलते हैं। जहाँ भी पेशेंट आया और वहां पे उल्टा सिल्टा कुछ हो गया, आया कुछ अनफॉर्चुनेटली कोई इंसिडेंस हो गया, तो वहां पे बहुत बड़ी भुगतान आदमियों को देनी पड़ती है। ये सब आर्टिकल 21 के तहत होता है। आर्टिकल 21 क्या है? तो ये फंडामेंटल राइट्स है। राइट टू लाइफ में मतलब तुमको जिंदा रहने का, तुम्हें डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब लिखित रूप से रखा है कि ये तुम्हारा लाइफ है। तुम्हें जैसे कि और भी बहुत सारे जो है, राइट टू बेल है, राइट टू लाइवलीहुड है, राइट टू हेल्थ है, पोल्यूशन से फ्री रहने के लिए बहुत सारे हैं। उसमें ही तुमको जिंदा रहने का जो तुम्हारा राइट है वो तुम्हारे एक्सपेक्ट करता है कि स्टेट गवर्नमेंट ने इस तरीका से माल प्रैक्टिस हो तो रुकाना चाहिए। और उसके लिए ये सब लोग हम जागृति कर रहे हैं। मैं निश्चित रूप से मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे टाइप के यदि जब कोई पेशेंट होते हैं तो, और इस तरीका से कोई घटना हो गई होगी तुम्हारे स्टेट और कोई भी स्टेट में यदि जब हो जाती है तो निश्चित रूप से तुम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। अभी हमारा ये दौर चल रहा है कि आज तक हम लोग कभी भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल में हमारे अधिकार क्या है, हमारे भौतिक अधिकार क्या है, मूलभूत अधिकार क्या है, वो हमें जब तक नहीं मालूम होंगे तब तक ये माल प्रैक्टिसेस रुकने वाली नहीं है। निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि मैं हर वक्त, अभी हम लोग तो पॉलिटिकली तो लेते ही है, लेकिन ये भी चीजें तुम लोगों को मुझे समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि ये ऐसे ऐसी चीजें हैं।
आपके नज़र में ऐसी भी कोई भी चीज़ होगी तो आप डायरेक्टली मेरे को कॉल कर सकते हो, बता सकते हो, मेरे इसके ऊपर में आप कमेंट्स कर सकते हो या मेरा नंबर भी ले सकते हो। ये सब हमारे न्यूज़पेपर में सब लिखा हुआ है। तो निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर में हर वक्त बात करेंगे, जो भी सुप्रीम कोर्ट में नई-नई चीज़ें जो आते रहती है और उसके ऊपर में हम लोगों की क्या राय होनी चाहिए, वो फिर सर्विस मैटर हो, तुम्हारा फंडामेंटल राइट्स हो, आर्टिकल 16 हो, आर्टिकल 14 हो, तो मेरी ऐसी इच्छा है कि जो लोग भी होंगे और किसी की डिमांड होगी कि डॉक्टर साहब ने मेरे ये इसके ऊपर में बात करनी चाहिए, तो निश्चित रूप से मैं उसके ऊपर में मेरा विश्लेषण करूँगा। मैं बेसिकली वेटरनरी में पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, मेडिसिन में, उसके बाद में मैं 82 में एलएलएम हो गया, एमबीएससी के बाद में मैंने एमबीए किया 82 के बैच में। बाद में फिर मैं बहुत सारे डिग्रीज लेके मैं एलएलएम वगैरह करके, तो मेरा एकेडमिक मेरा थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट होने से मैं निश्चित रूप से आपको दोनों भी इसमें मैं बैलेंस कर सकूँगा। आपके हेल्थ के बारे में, मेडिकल साइंस के बारे में, जुडिशरी के बारे में, हमारे राइट्स के बारे में, हर चीज़ों से हम लोग आपके साथ में इंटरेक्ट करते रहेंगे। यदि कोई इंटरेस्टेड हो गए तो वो मेरे साथ में डायरेक्ट भी जुड़ सकते हैं। वो अपन से भी एक्सपीरियंस आप हमें शेयर कर सकते हो। और इसी तरीका से हम लोगों ने जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने हमें जो फंडामेंटल राइट्स दिए, तो उसके बारे में हमारी सही मायने में स्टडी होगी, हमारा एक अध्ययन होगा और उसके बारे में हम लोग हमारा नॉलेज भी डेवलप करेंगे और सोसाइटी को भी उसके बारे में देंगे हम लोग। इसी तरीका से आज के इसमें वहीं पे हम लोग रुकते हैं। कल मिलेंगे नए विषय के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।